जय श्री श्याम मित्रों, आज हम अध्याय संख्या 7 जिसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन और इन्होंने आत्म परिचय एक गीत नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। यह है आत्मकथा है, ये पदात्मक है। इसके जो पद हैं दो, वो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले कठिन शब्द आप देख लेते हैं, फिर पद देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। चलिए देखते हैं। अध्याय 7 आत्म परिचय एक गीत। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। ठीक, देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकार जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। दूसरा पद है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। ठीक है, अब इसके कठिन शब्दार्थ हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जग जीवन सांसारिक जीवन, भार उत्तरदायित्व, या फिर दूसरा आप ले सकते हैं इसका जिम्मेदारियां। फिरता हूं, विचरण करता हूं, घूमता हूं। प्यार का हो जाएगा प्रेम। कर दिया किसने झंकार, झंकार के दो अर्थ हैं, उत्पन्न कर दी या मधुर बनाया। छूकर का अर्थ होता है स्पर्श करना। सांसों के जीवन रूपी वीणा या सितार। ठीक है, तार लिए फिरता हूं। स्नेह सुरा प्रेम की मस्ती। पान पीना, सेवन या आनंद, तीनों में से कोई सा भी ले लेना। जग संसार, ध्यान स्मरण। जग संसार पूछ रहा जानता है, जग की गातें अन्य लोगों को सुहाने वाली बातें करते हैं। मन का गान अपनी भावनाएं, या दूसरा अपने मन को सुहाने वाली बात या बातें। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ थे। अब इसके अलंकार इन पदों में कौन कौन से हैं वो भी छांट के एक बार देख लेते हैं। जग जीवन, इसमें कौन सा अलंकार बन जाएगा? रूपक अलंकार बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सांसों के दो तार, सांसों के तार, इसमें कौन सा बन जाएगा? वही रूपक अलंकार बन जाएगा। ठीक है, स्नेह सुरा क्या बन जाएगा? वही रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में जहां एक रूपता या अभेदता पाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, फिर इसके आगे और इसमें कुछ है नहीं। अब देख लेते हैं इधर। भाषा खड़ी बोली है। ठीक, लक्षणा शब्द शक्ति है। माधुर्य इसमें गुण है। ठीक है, ये कहां तक था? यहां तक 1 2 3 4 लाइनों में। ठीक है, अब जो नीचे की 4 लाइन है उनमें भी सेम यही है। वही भाषा खड़ी बोली हो जाएगी, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे जो पद है, पाठ है, अध्याय है, उस पूरे में खड़ी बोली भाषा है। यहां पर ये परिवर्तित होते रहेंगे, यहां पर जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। लक्षणा सब शक्ति, इसमें भी लक्षणा सब शक्ति है। माधुर्य गुण, इसमें भी माधुर्य गुण है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करके देख लेते हैं एक बार। व्याख्या इसमें क्या है देखिए। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं सांसारिक जीवन के जो उत्तरदायित्व हैं, उन उत्तरदायित्वों को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं, घूमता हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं।
इतनी व्यवस्था और लाचारी होने के बाद भी मैं अपने जीवन में प्रेम लेकर घूमता। ठीक है, कर दिया किसी ने झंकार तो जिनको छूकर। आगे कवि कह रहा है कि किसी रहस्य में प्रिय ने मेरे जीवन को मधुर बनाया है। किसी रहस्य में प्रिय ने मेरे जीवन को क्या बना दिया? मधुर बनाया है। उसने मेरे हृदय को स्पर्श कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं अपने जीवन रूपी वीणा के जो तार हैं उन तारों को मैं अपने सांसों में लेकर विचरण करता रहता हूं। अब यहां पर ध्यान से सुनिए इस बात को कि यहां पर जीवन रूपी वीणा और तार। अब वीणा होती है, वीणा में तार होते हैं। तारों को जैसे स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते ही उसमें से आवाज निकलती है। ठीक है, तो यहां पर कवि की वीणा क्या बन जाएगा? उसका हृदय। ठीक है, स्पर्श कौन कर रहा है? किसी रहस्य में प्रेम की यादें कवि को आ जाती है तो उसका हृदय है वो स्पर्श हो जाता है। और स्पर्श होने के बाद में उसके हृदय से, उसकी इन सांसों से क्या निकलते हैं? उस सांसों के में उस रहस्य में प्रेम की जो बातें हैं वो बातें वह है अपनी इन श्वासों से। श्वासों का तो वो श्वास ले रहा है उसको याद कर करके, वो श्वास है वह है कवि इन नाकों से, इन सांसों में उस रहस्य में प्रिय को बसाया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इस पहले पद की व्याख्या है। दूसरे के देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कवि ने जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अब आगे कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब की मस्ती में रहता हूं। किसके? प्रेम रूपी शराब की मस्ती में रहता हूं और मैं उस आनंद को लेकर, उस खुशी को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं और इस प्रकार से मैं प्रेम रूपी उस शराब में इतना डूब जाता हूं कि मुझे इस संसार का स्मरण बिल्कुल नहीं रहता। मैं इस संसार को पूर्णतः भुला देता हूं। जो जग पूछ रहा उनको, आगे कवि कहता है कि यह संसार तो उन्हीं लोगों को जानता है, उन्हीं लोगों को पहचानता है जो जग की गाते, जो इस संसार के लोगों के मन को सुहाने वाली बातें करते हैं। वह है क्या करते हैं? यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो अन्य लोगों को सुहाने वाली बातें करते हैं। अच्छे के साथ अच्छी अच्छी बातें, बुरे के साथ बुरी बुरी बातें जो करते हैं, यह संसार उन्हीं लोगों को पूछता है। बल्कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। मेरी जो भावनाएं कहती हैं, मेरे विचार कहते हैं, मेरा हृदय जो कहता है, उन भावनाओं को मैं व्यक्त करता हूं जो मेरे मन को सुहाने वाली होती है। उन बातों को मैं अपनी कविता के माध्यम से क्या करता हूं? प्रकट करता हूं जो मेरे हृदय को अच्छी लगती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या हमने देखी है दोनों इन पदों की। अब जो आगे के पद हैं उनकी भी व्याख्या देखते हैं। आगे देखिए तीसरा, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। अब इसके कठिन शब्द देखते हैं। निज अपने, उर हृदय, उद्गार विचार या भावनाएं। मैं निज के उपहार, भेंट या उपहार। है यह अपूर्ण, अपूर्ण का अर्थ मधुर भावनाओं से रहित या अधूरा। न पाता, अच्छा नहीं लगता। स्वप्नों, मन को सुहाने वाली भावनाएं। संसार लिए फिरता हूं। परिचयात्मक शैली है, खड़ी बोली भाषा है और इसमें शांत रस है। चौथा, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं,
सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला करता है सांसारिक दुखों से संतप्त मन या दुखी मन, दहा दुखी हुआ करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न आनंदित एक भाव से। जग का अर्थ संसार हो जाएगा, भव सागर दोनों का अर्थ है ये, भव सागर दोनों का। संसार रूपी सागर जन्म मरण का चक्र, ठीक है। रूपक इसमें अलंकार है, ठीक है। भवसागर में तरने को उद्धार पाने को नाव बनाए पुण्य कार्य, मन मौजों संसारिक जीवन की मस्ती, मस्त आनंद बहा करता हूं, विचरण करता हूं। अनुप्रास और रूपक इसमें अलंकार है। रूपक कहां पर है, यहां पर है भव सागर, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली लाइन, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय वचन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपने हृदय में इस संसार के लिए अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। जो मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही भावनाएं हैं, विचार हैं, वह विचार ही मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है, मेरे हृदय के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उन उपहारों को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब यहां पर बताना है यह अपूर्ण संसार, यानी मधुर भावनाओं से रहित यह अधूरा संसार है। यह अधूरा संसार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। इस प्रकार से मेरे हृदय को, मेरे मन को सुहाने वाली जो बातें हैं, वह बातें मैं लेकर इस संसार में विचरण करता हूं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मैं मेरी कविता के लिए मेरे हृदय को जो विचार अच्छे लगते हैं, उन विचारों को मैं अपने हृदय में संजोकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। कवि कह रहा है कि मेरा मन है, यह मेरा मन सांसारिक दुखों से संतप्त हो चुका है, दुखी हो चुका है। मैं अग्नि दहा करता हूं और मेरे हृदय में सांसारिक दुखों की जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में मैं क्या होता रहता हूं, दुखी होता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। इतनी व्यवस्था होने के बाद भी मेरे जीवन में चाहे से सुख आए चाहे से दुख आए, मैं हमेशा क्या रहता हूं, एक भाव से आनंदित होता रहता हूं। यानी सुख आए चाहे से दुख आए, दोनों में मैं एक भाव से, समान भाव से आनंदित रहता हूं। मैं किसी के सामने अपने दुखों को प्रकट नहीं करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार के लोग संसार रूपी सागर से अपना उद्धार पाने के लिए जिस प्रकार से पुण्य कार्य करते हैं, भाई संसार से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं। तो कवि क्या करता है कि मैं इस संसार के जन्म मरण के चक्र से, इस संसार के जन्म मरण के चक्र से पार होने के लिए मैं कोई पुण्य कार्य नहीं करता, तो मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं सांसारिक जीवन की जो मस्ती है, जो आनंद है, उमंग है, खुशी है, उस खुशी को आनंद के साथ मैं अपने हृदय में संजोकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। यानी मुझे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने की कोई चिंता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से लोग क्या करते हैं, इस संसार से पार होने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं।
या फिर ये नाव का दूसरा ओर ले सकते हैं। जिस प्रकार से एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए लोग क्या करते हैं, नाव का सहारा लेते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच जाते, अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने सहारा किसका लिया, नाव का। ऐसे ही संसार से लोग पार होने के लिए क्या कर रहे हैं, नाव का पुण्य कार्य करके सांसारिक जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन मैं सांसारिक जीवन से मुक्ति नहीं पाना चाहता, बल्कि मेरे जो दुख है सुख है, मैं उन सुखों और दुखों को मैं आनंदित होकर मस्त भाव से एक रूप में मैं क्या करता हूं, अपने हृदयों में संजोकर इस संसार में मैं विचरण करता हूं। इस प्रकार से 4 पदों की व्याख्या हमने देखी है। अब जो आगे और है जो पद बचे हुए हैं उनकी व्याख्या हम और देख लेते हैं। आगे देखिए 5वां पद, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। यौवन जवानी या युवावस्था, उन्माद पागलपन या मस्ती, उन्मादों में दुख या वेदना, अवसाद कष्ट, बाहर प्रकट रूप में, प्रकट का मतलब होता है बाहर से देखने पर हंसता हुआ दिखाई दे और अंदर ही अंदर हृदय में दुख हो, रुलाती दुखी करती, भीतर मन में किसी, अब किसी का यहाँ पर है अज्ञात प्रिय, किसी कवि ने किसी का नाम नहीं दिया है यहाँ पर, तो अज्ञात प्रिय लेंगे हम भी। याद छवि, अनुप्रास अलंकार है, छायावाद और रहस्यवाद की इसमें झलक अपने को देखने को मिलती है। इस पद में क्या है देखिए, प्रस्तुत पद में कवि हरिवंश राय बच्चन वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी युवावस्था की मस्ती को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। यानी मैं अपनी युवावस्था की जो मस्ती है, आनंद है, उमंग है, उस उमंग को लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं, घूमता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। इस युवा अवस्था में मुझे दुख और वेदनाओं का भी सामना करना पड़ता है, उन कष्टों को भी लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। ऐसे नहीं है कि मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम है, इस युवावस्था में कष्ट भी है, वेदना भी है, दुख भी है, उन दुखों को भी लेकर मैं इस संसार में विचरण करता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अब यहां पर कवि कहते हैं जो मुझको बाहर, मैं बाहर से तो प्रकट रूप में तो लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता हूं, बाहर से तो मैं लोगों को, संसार के लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता हूं, हंसा रुलाती भीतर, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर मेरे मन को क्या करती रहती है, दुखी करती रहती है या दुखी होता रहता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। इस प्रकार से मैं अपने हृदय में किसी अज्ञात प्रिय की जो छवि है, उस छवि को लेकर मैं विचरण करता रहता हूं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि मैं बाहर से तो लोगों को प्रकट रूप में तो हंसता हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन मेरे हृदय में अज्ञात प्रिय की छवि बसी हुई है, वह छवि मुझे क्या करती रहती है, दुखी करती रहती है। यानी उस अज्ञात प्रिय का दुख मुझे और मेरे इस मन को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण मैं क्या होता रहता हूं, दुखी होता रहता हूं और उस अज्ञात प्रिय को प्राप्त करने के लिए विचरण करता रहता हूं। इस प्रकार से हमने यह जो 5 पद है, इन 5 पदों की हमने व्याख्या देखी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पद होगा उनके जो व्याख्या है, वीडियो है, वो बनाकर मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जय श्री श्याम मित्रों।